क्लासरूम में। अच्छा तो बच्चों ये बताओ ये कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, कोई गलती, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या? चिरकुट। अरे मास्टर साहब जी बस यही करना चाहिए, यही कि सबसे पहले तो अपनी गलती को किसी भी कीमत पे मानना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे। और फिर उसके बाद दूसरे लोगों के मत्थे पे मर के चुपचाप खिसक लेना चाहिए, चुपचाप खिसक। भाइयों, चिरकुट का जवाब सुन के तो मन मन मुस्कुराते हुए मास्टर साहब जी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी, ये भविष्यवाणी कि बड़ा होकर चिरकुट देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सफल नेताओं में से एक बनेगा। देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सफल नेताओं में से एक। टीचर झल्लू से, क्यों बे झल्लू, तू इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आया था? इतने दिनों से स्कूल? झल्लू, अरे मास्टर साहब जी मुझे वर्ड फ्लू हो गया था ना। वर्ड फ्लू? टीचर, अबे डफर, ये पक्षियों को होता है, पक्षियों को, इंसानों को नहीं होता, इंसानों को, अंडरस्टैंड? झल्लू, अरे तो मास्टर साहब जी आप मुझे इंसान समझते ही कहाँ हो, मुझे इंसान। टीचर, ये तू किस आधार पर कह रहा है, किस आधार पर? झल्लू, मास्टर साहब जी मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, इस आधार पर कि जब भी मैं स्कूल आता हूँ ना, स्कूल, तो बस आप किसी ना किसी बात पे मुझे मुर्गा बना ही देते हो ना, मुझे मुर्गा। परसों बॉर्डम की मदर बॉर्डम की शादी वादी के लिए लड़की देखने के लिए गई थी। बॉर्डम की शादी वादी के लिए लड़की, तो उन्होंने लड़की से जे पूछा, जे कि बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता को केवल और केवल हिंदी में ही बताना, केवल और केवल हिंदी में ही। तो जे सुन के मन मन मुस्कुराते हुए लड़की जे बोली, जे कि ओके आंटी जी, मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताऊंगी, पूरी तरह से हिंदी में ही। तो सुनो आंटी जी, मेरी शैक्षणिक योग्यता आँख आँख चाय है, आँख आँख चाय। बॉर्डम की मदर, अरे बेटा मैं कुछ समझी नहीं, कुछ समझी, इसलिए तुम जरा खोल के समझाओ, जरा खोल के कि जे आँख आँख चाय कौन सी शैक्षणिक योग्यता होती है? जे आँख आँख चाय। लड़की, अरे आंटी जी इसका मतलब आईआईटी होता है, आईआईटी, अंडरस्टैंड? भाइयों, लड़की का जवाब सुन के तो बॉर्डम की मदर को इतनी जोर से दिमागी झटका लगा, इतनी जोर से दिमागी झटका कि उसे आज 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन बेचारी आंटी जी अस्पताल में ही भर्ती हैं, अस्पताल में ही भर्ती। और हाँ, अस्पताल के डॉक्टर का तो ये भी कहना है, ये भी, कि वो इस समय पे कोमा में चली गई है, कोमा में। झप्पू जज से, मिलॉर्ड अब तो मुझे अपनी घरवाली से हर हालत में तलाक चाहिए, बस तलाक। जज, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ ये कि तुम्हें हर हालत में अपनी घरवाली से तलाक क्यों चाहिए, तलाक? झप्पू, अरे मिलॉर्ड वो इसलिए चाहिए, इसलिए क्योंकि इसके हाथ में जो भी चीज आ जाती है ना, इसके हाथ में जो भी चीज, तो बस उसे ही फेंक के मुझे मार देती है, उसे ही फेंक के मुझे। और हाँ, ये देखिए मेरी कमर और मेरा मुंह, दोनों पे भी नील के निशान पड़े हुए हैं, दोनों पे भी नील के निशान। और हाँ, ये देखिए मेरी खोपड़ी में भी लड्डू की तरह से घूमरे पड़े हुए हैं, लड्डू की तरह से घूमरे। जज आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि अरे ये तो वाकई में सच बोल रहा है, वाकई में सच। लेकिन झप्पू तुम ये तो बताओ ये कि तुम्हारी घरवाली तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कब से कर रही है, कब से? झप्पू, मिलॉर्ड बस ये समझ लीजिए जे कि वो शादी वादी के हफ्ते भर बाद से ही ये सब कर रही है, ये सब। जज, और तुम्हारी शादी को कितने साल हो चुके हैं, कितने साल? झप्पू, मिलॉर्ड 5 साल हो चुके हैं, पूरे 5 साल। जज, लेकिन 5 साल तक तुम ये सब क्यों झेलते रहे, ये सब? झप्पू, मिलॉर्ड 5 साल तक ये सब मैं इसलिए झेलता रहा, इसलिए क्योंकि तब उसका निशाना पूरी तरह से चूक जाता था ना, उसका निशाना पूरी तरह से चूक। लेकिन पिछले 3 महीने से तो उसका कोई भी निशाना चूक ही नहीं रहा है, कोई भी निशाना, बिल्कुल भी चूक। भाइयों, झप्पू की दुख भरी कहानी सुन के तो जज साहब के भी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे, झरझर आंसू। और उस समय पे उनके हाव भाव देख के झप्पू को भी ये फील हो रहा था, ये फील कि शायद जज साहब भी मेरी तरह से ही कुछ परेशान से चल रही हैं, शायद मेरी तरह से ही कुछ परेशान से। No, 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 no.